नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी डिश बनेगी जो घर में रोज बनती है। जी हां, दाल। और दाल खा के बोर हो जाते हैं। हर दिन सेम दाल तड़का, अलग अलग तड़के तो लगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है यार कुछ नया मिल जाए। तो आज इसीलिए आपके लिए एक बिल्कुल नया दाल तड़का का रेसिपी आ रहा है और उसका नाम है लहसुनी दाल पालक। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी दाल पालक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज द टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और बिल्कुल मुफ्त है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज आपको दी जाती है। यहां पर है मेरे पास 2 कप अरहर की दाल जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और साथ में आधा कप मूंग की दाल। अब एक सवाल हमेशा रहता है, कितनी दाल कितना पानी, बिकॉज कई बार दाल पतली हो जाती है, कई बार दाल ढूंढनी पड़ती है, कई बार दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है। देखिए सिंपल हिसाब है, 1 कप दाल 2 कप पानी, यानी कि डबल। तो यहां पर वही है, 2.5 कप दाल जो इस्तेमाल हुई है, तो 5 कप पानी डाल दिया गया है। अब दाल को लगेंगी 2 सीटी। जब तक दाल में सीटी वीटी आएगी तब तक तड़के की तैयारी करते हैं। अब ये बड़ी सी हमने लगन चढ़ा ली है, यानी कि कंटेनर चढ़ा लिया है, क्योंकि भैया दाल ज़्यादा है, सबके लिए बन रही है, तो अच्छे से बनेगी बढ़िया से। और तड़का लगेगा घी में। अब इस बड़े कंटेनर में मैं डाल रहा हूँ घी। घी को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, फिर सूखी लाल मिर्च, और चॉप किया हुआ गार्लिक। अब ये तड़का जो है ना, ये बढ़िया आराम से बन रहा है, लेकिन तड़के का मेन फ्लेवर है हींग। हींग अभी इसलिए नहीं डालिए क्योंकि जब ये गार्लिक ब्राउन हो जाएगा, जीरा जो भुना हुआ है उसको मैं निकाल लूँगा थोड़ा सा गार्निश के लिए, समझो। इसीलिए अभी हींग डाल देंगे तो फिर वो ऊपर हींग वाला घी अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए अब जो है निकाल देंगे। अब ये जो भुना हुआ गार्लिक और जीरा और घी और साथ में सूखी लाल मिर्च, इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दाल के ऊपर गार्निश में काम आएगी। और उसको थोड़ा सा बढ़िया कलर देने के लिए, वही रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल, उसमें चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर डाल दो, क्योंकि घी गर्म है, पक जाएगा। अब ये जो है बढ़िया तड़का बोलो या ऊपर टॉपिंग बोलो, तैयार है। अब हरी मिर्च और जिंजर चॉप किया हुआ लास्ट में डालता हूँ धनिए के साथ, क्योंकि उसमें ना बड़ा फ्रेश फ्लेवर आता है, मज़ेदार। और साथ में हल्का सा लेमन जूस। दाल पालक हो चाहे दाल तड़का, ये टिप ट्राई करना, दाल को बना देगी अमेजिंग से सुपर अमेजिंग, है ना डैडी टिप। अभी जो तड़का है ना, इसमें प्याज बढ़िया से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल रहा हूं चॉप किए हुए टमाटर। चॉप किए हुए टमाटर को अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट गलने तक भूनना है, और फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पाउडर्ड मसाले। वैसे हम दाल में हल्दी डाल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी हल्दी और। अब इसके बाद मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब ये मसाले अच्छे से जरा भुन जाए ना, फिर उसके बाद डालेंगे पालक। अब पालक को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। पालक ज़रा सा पानी छोड़ना शुरू करे तब उसमें दाल डाली जाएगी, क्योंकि जब वो पालक को भून दिया तो पालक की सब्जी बन जाएगी ना, दाल पालक थोड़ी बनेगी। अब यहाँ पे पालक की हमें फ्रेशनेस चाहिए, तो हल्का सा जब पालक विल्ट हो, हल्का पानी छोड़ने लगे, तब दाल की बारी आ गई, समझो। कुल्हड़ में तो दुनिया चाय पीती है, लेकिन चाय पीने के बाद कुल्हड़ का क्या करते हो? फेंक देते हो ना। पता था मुझे। वेल, कुल्हड़ घर पे लेके आओ, अच्छे से साफ कर लो उसको, और फिर जब कभी ऐसी दाल बनाने का मन करे, गैस को करो ऑन और कुल्हड़ को जला दो। ना ना, तंदूरी चाय नहीं बना रहा मैं। हाँ, तंदूरी चाय भी बना सकते हो, लेकिन ये ना एकदम बढ़िया से इसको एकदम गर्म कर लेंगे और गर्मा गर्म कुल्हड़ को डाल देंगे दाल के अंदर।
जो खुशबू आएगी ना, वो सौंधी खुशबू, जो मज़ेदार हल्का सा जो जली हुई मिट्टी की खुशबू है, वो दाल को बना देगी बढ़िया। इनफैक्ट ये दाल का नाम है टिकड़ी वाली दाल। टिकड़ी वाली दाल मतलब जो टिकड़ी होती है, जो छोटा सकोरा होता है, उसे जला के डाला जाता है दाल के अंदर, उबलती हुई दाल के अंदर, तो मज़ा आ जाता है। दाल एकदम तैयार है। इसमें एक फाइनल फिनिश की ज़रूरत है, जो कि है नींबू का रस। और फिर उसके बाद देखो, बढ़िया प्लेटिंग के लिए लेके आए आपके लिए मिट्टी का बर्तन, मज़ेदार। लहसुनी दाल पालक। अब ये बिल्कुल वही रेस्टोरेंट ढाबे वाली दाल बन चुकी है। बढ़िया गाढ़ा टेक्सचर, अमेजिंग पालक की ब्यूटी एज वेल एज फ्लेवर, और साथ में जो लहसुन का जो टेस्ट है ना, वो अमेजिंग है। ये दाल अगर आपने नहीं बनाई तो आप कुछ डेफिनेटली मिस कर रहे हो। ट्राई करो, ज़रूर से अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो सबको शेयर कर लेना, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।